रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। ये जंग पिछले 3 साल से ज्यादा समय से चली आ रही है। इस युद्ध को रुकवाने के लिए कई दिग्गज सामने आए, पर जंग रोक नहीं पाए। अब इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं, जो इस युद्ध को आर पार की स्थिति में पहुंचाने के फिराक में है। दरअसल मामला यह है कि यूक्रेन पर बीते दिनों रूस ने हमला किया। इस हमले के बाद एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल भेजने जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कड़ी नाराजगी जाहिर की। यानी कि रूस के खिलाफ अमेरिका जाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। न्यू जर्सी में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से बहुत निराश हूं। वो बातें अच्छी करते हैं, बोलने में माहिर है, लेकिन रात के अंधेरे में लोगों पर बम बरसाते हैं। ये हमें अच्छा नहीं लगता। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ही ट्रंप ने साफ कर दिया था कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोकना उनकी प्राथमिकता है। इसको लेकर उन्होंने प्रयास भी किए। ट्रंप ने सीधे पुतिन से कई बार बात भी की। कई बार तो दोनों नेताओं के बीच एक घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान ट्रंप ने अपने विशेष दूत को मास्को भी भेजा, लेकिन फिर भी दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन जंग को रोकने के लिए सहमति नहीं बन पाई। दरअसल रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि वो यूक्रेन को कभी नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि बातचीत के दौरान ही यूक्रेन की ओर से रूस के सबसे बड़े एयरबेस पर हमला किया गया, जिसमें कई फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह हो गए। इसके बाद से ही पुतिन यूक्रेन के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं और लगातार कीव में लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। इस हमले के बाद ही सीज फायर को लेकर बात आगे नहीं बढ़ पाई। जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने से पहले अमेरिकी चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का दावा किया था, लेकिन पुतिन को युद्ध खत्म करने या युद्ध विराम के लिए राजी करने के उनके प्रयास अब तक विफल ही साबित हुए हैं। ट्रंप सोमवार को यूक्रेन और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नाटो महासचिव मार्क रूट से मिलने वाले हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी नेता ने NBC न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में संकेत दिया था कि वह सोमवार को रूस पर बड़ा बयान देने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी। इस बीच रविवार को रूसी ड्रोन हमले ने यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद सूमी शहर को टारगेट बनाया। यह हमला एक बेहद ही बड़ी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा था। इसमें कम से कम 4 क्षेत्रों को टारगेट बनाया गया। स्थानीय गवर्नर ओले ग्रिहोरोव ने इस हमले की पुष्टि की है। रूसी हमले में सूमी की बिजली आपूर्ति पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। यह हमला यूक्रेन के उन इलाकों में बढ़ती रूसी आक्रामकता को दिखाता है, जहां नागरिक ढांचे को बार बार टारगेट किया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।